जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो। मन में बसा लो तेरी आरती उतारो, मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। मन में बसा लो तेरी आरती उतारो, मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का
तारा हो। मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप तुम्हारा, सब में निहारो रूप तुम्हारा। जो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए राधा रानी सरकार की। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख पे हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा। हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरे पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। क्यों बीत जाए जीवन मेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ
सभी हरिनाम गाइए भगवत राधे राधे राधे। क्षमा 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 राधे 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 राम 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राम 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 राधे मेरी श्यामा मेरी मेरी श्यामा मेरी बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, कल के इस सत्र को याद करते जहां पर कथा विराम भई। वहीं से आज के इस दिव्य सत्र में हम आप सब प्रवेश करते हैं। श्री हरि राधे। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कल राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव मुझे यह बताइए कि आज से ठीक 7वें दिन जिस जीव की मृत्यु होनी है उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। भक्तों, ये परीक्षित कोई और नहीं है, हम आप सभी तो परीक्षित हैं। क्योंकि उसी 7 दिन के भीतर हमारा जन्म होगा और उसी 7 दिन में हम सबकी मृत्यु होगी। 8वां तो भगवान ने बनाया ही नहीं। यदि राजन परीक्षित ये प्रश्न कर देते कि मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मैं 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो संभवतः श्री सुखदेव भगवान अपने मुख से भगवती गंगा को प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि ये प्रश्न हो जाता स्वार्थवश। राजन परीक्षित तो अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति का वो बताएगा। लेकिन जैसे ही राजन परीक्षित ने पूछा कि संसार में जो जीव आज से 7वें दिन मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय बताइए, सुखदेव भगवान के मुख से आज पहली वाणी निकल रही है कि वरियानेश ते प्रश्न कि कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। देखिए, सुखदेव भगवान के
मुख से सबसे पहला शब्द, पहला अक्षर निकलिया वरियानेस में, वह पहला आया ना, तो तंत्र शास्त्र में वकार को कहते हैं अमृत। तो मेरे सुखदेव भगवान के मुख से जो पहली वाणी निकली, वकार जो निकला अमृत, पहले ही अमृत निकल गया मेरे सुखदेव भगवान के मुख से, उसी समय राजन परीक्षित अमर हो गया। अरे जिसको अमृत मिल गया उसको और क्या चाहिए इस जीवन में। केवल राजन परीक्षित के मृत्यु की पूर्ति बस होनी है, वो तो मुक्त हो चुका है। कृतो लोक हितम नृपः, अरे लोक हित के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है राजन। तुम कहते हो कि 7 दिन में जिस जीव की मृत्यु होने वाली है, तुम्हें भी श्राप लगा है। ऋषि श्रृंगी ने तुमको श्राप दिया है, शमीक नंदन ने। 7 दिन में तुम भी मरने वाले हो। यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो ये बताओ, मैं तुम्हें तुरंत मुक्त कर सकता हूं, यदि मुक्ति चाहिए तो। कि खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृत्य गतवान भयम हरिम। राजन, तुमने खटवांग का तो नाम सुना ही होगा। ये राजा खटवांग जो है ना, ये सूर्यवंशी राजा है। मेरे राम जी जो आए हैं ना, उनके पूर्वज खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, तब मेरे राम जी आए हैं। तो ये सूर्यवंशी राजा है खटवांग। इनको केवल और केवल 2.5 घड़ी में भगवान प्राप्त हो गए। 2.5 घड़ी कितनी होती है आप लोग जानते हैं क्या? ज्योतिष गणना में 1 घटी में होते हैं 24 मिनट, तो 2.5 घटी में कितने हो गए? 24 दूनी 48 और 12 60 मिनट। 1 घंटे में भगवान उनको मिल गए। राजन, उनको तो 2.5 घड़ी में भगवान मिले। यदि तुम कहो तो मैं तत्क्षण इसी समय तुमको मैं मुक्त कर सकता हूं। राजन परीक्षित सुखदेव भगवान को हाथ जोड़कर कहते, प्रभु अरे मुझे 7 दिन में मरने का श्राप नहीं लगा है, मुझे 7 दिन जीने का आशीर्वाद मिला है। इस संसार में कोई भी आकर के यदि स्वयं साक्षात ब्रह्म भी आ जाए और 7 दिन से पहले मुझे ले जाने का यत्न करे तो वो भी नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद मिला है कि 7 दिन तक तुम जीवित रहोगे। इस संसार में कोई जीव ऐसा है क्या वो कह सकता है कि मैं 1 घंटा भी जीवित रहूंगा? है डंके की चोट पे खड़े होके कोई जीव नहीं कह सकता कि मैं 1 मिनट भी जीवित रहूंगा। इस समय मैं व्यासपीठ पर बैठकर कथा गा रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि कथा विराम होगी तो मैं व्यासपीठ से नीचे उतर पाऊंगा कि नहीं। ये जीवन देना और जीवन लेना तो इन्हीं के हाथ में है। तो राजन परीक्षित को श्राप नहीं लगा, राजन परीक्षित को आशीर्वाद मिल गया कि 7 दिन तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, 7 दिन तक तुम जियोगे। राजन परीक्षित को मिल गया आशीर्वाद, लेकिन हमको आपको ये नहीं मिला हुआ है ना। जो हमने जी लिया है वही हमारा है। कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। भक्तों, हमारे साथ इस संसार में कुछ भी नहीं जाता। जो जीव हमसे पहले इस संसार को छोड़कर गया उसके साथ भी कुछ नहीं गया है, और हमारे बाद भी जो जाएगा उसके साथ भी कुछ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ, जो ये धन वैभव हमारे पास है ना, ये हमारे साथ नहीं जाता। भगवान ने ये धन वैभव हमको दिया है, और मैं ठाकुर जी से तो खूब विनती करता हूँ कि आप सबको खूब ऐश्वर्य दे, खूब वैभव दे, खूब धन दे। उस धन का आप खूब सदुपयोग भी करो।
क्योंकि धन की गति जो होती ना, या तो अच्छे जगह लगेगी या बुरी जगह, तीसरी कोई जगह होती ही नहीं है। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, बाकी बचा वो जंग लगेगा। दो ही गति, तीसरी जगह है ही नहीं, उसको क्या करें हम। तो भगवान खूब ऐश्वर्य दे, उससे सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करो, इस शरीर में लगाओ। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं तो भगवान की सेवा भी नहीं हो पाएगी ना। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख जीव को होता है उसका शरीर स्वस्थ हो। तो अपने शरीर में लगाओ, शरीर को पुष्ट करो, स्वस्थ करो। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन वैभव कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। और तो और कहा कि नारी बेचारी पत्नी 7 जन्म के बंधन में बंध गया, ये ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहां तो लिखा नारी गृहद्वारी, वो गृहद्वार तक ही साथ देगी अपने पति की, क्योंकि लोक मर्यादा है। लोक मर्यादा है कि माताओं को श्मशान भूमि पर नहीं जाना चाहिए, तो वो गृहद्वार तक ही अपने पति का साथ देगी। नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, जो बंधु बांधव हैं वो कांधे में डाल करके ले जाएंगे, श्मशान में ले जा करके संस्कार करके वापस आ जाएंगे। तो बताओ जीवन भर जीवन ने क्या किया? वैभव कमाया वो भी नहीं गया, पत्नी 7 जन्म के लिए आई बेचारी वो भी छूट गई, घर द्वार से बाहर नहीं आई। जिन बंधु बांधवों के बल पर हम खूब संसार में अहंकार करते थे वो भी अंत में छोड़ के चले गए। तो हमने किया क्या हमारे जीवन में? क्या हम लेकर के गए? हे कि कर्मान गो गच्छति जीव एका, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, केवल हमने अपने जीवन में जो सुकृत किया है, जो दुष्कृत किया है, जो अच्छा काम बुरा काम किया है, यही हमारे साथ जाता है। ये भाग्य होता क्या है? ये भाग्य कोई ऊपर से बन के नहीं आता भक्तों, भाग्य हमको बनाना पड़ता है। आज का अच्छा कर्म हमारा कल का वही भाग्य सद्भाग्य बनेगा, आज का हमारा बुरा कर्म कल का वही दुर्भाग्य बनेगा। हमने जो कर्म किया है उसी का हम यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं। प्रारब्ध में कभी हमने सत्कर्म किया रहा होगा तो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, और भगवान के घर श्रीधाम वृंदावन में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। ये हमने कुछ ऐसा सुकृत किया होगा, तब हमको ये सुखद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जीव को जो सुख प्राप्त होता है, जो दुख प्राप्त होता है, वो केवल और केवल अपने पूर्व जन्म में जो कर्म वो किया है उसी का वो यहाँ पर भोग करता है। प्रारब्ध में कुछ बुरा कर्म बन पड़ा होगा, यदि हम थोड़े मोड़े दुखी होते तो इसलिए दुखी भी हो जाते। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। क्योंकि मैंने कल आपको निवेदन किया था ना कि ये संसार का नाम है दुखालय। कोई तन से दुखी है, शरीर अस्वस्थ है, क्या करे? अरे हम तो श्रीधाम पर आ गए, हम तो पैदल नहीं चल पाते महाराज, क्या करें? और ठाकुर जी तो बुला लिए, तो ठाकुर जी ने वो डुमडुमी की व्यवस्था, ई रिक्शा उसकी व्यवस्था करी। अरे आप नहीं जा सकते तो उसमें बैठ के जाओ, दर्शन करो। अरे उनके धाम में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में भी उन्होंने ही तो बुलाया है, तो अपने तन से हम दुखी रहते हैं, ये तन साथ नहीं देता। कोई मन से दुखी होता है, अरे मेरे बेटे बहू तो मेरी बात नहीं सुनते। लो एक अच्छी बात आपको मैं बताऊं, इस संसार में हर व्यक्ति सुनाना चाहता है।
मेरी बहू बेटी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई भी नहीं चाहता। वो बहू भी कहती सास मेरी नहीं सुनती, लो तो वो भी सुनाएगी, ये भी सुनाएगी, तो सुनेगा कौन? सुनाना हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन सुनना नहीं चाहता। लेकिन शास्त्र ये कहती है, यदि एक अच्छा श्रोता होगा, वही एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है। सुनने की आदत डालें। अब सुनने का अर्थ ये नहीं कि घर में सास बहू एक दूसरे को गाली देवे, ये ऐसी बात नहीं। थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात मान ले, सामंजस्यता से जीवन खूब आनंद से चलता है। तो एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो राजन, जीवन में हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में बताया, न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमने यदि रात के अंधेरे में भी कोई काम किया है, संसार की नजर से बच करके, उसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। यदि एक दो जन्म में नहीं भोगा, तो कल्प कोटि, कई करोड़ कल्प में यदि वो फल हम नहीं भोगे हैं, तो बार बार जन्म लेकर के आकर के उस कर्म को भोगना पड़ेगा। तभी इस संसार सागर से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त होने का कोई साधन ही नहीं है। और यदि मुक्त होना है तो केवल और केवल मनुष्य का तन लेकर ही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में भगवान को कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता। तो राजन, सबसे पहले अपने आसन को जीतो, जीतासनो। एक आसन में ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो। जीत संगो, अपने संग को जीतो, अच्छे व्यक्तियों का संग करो, अपने इंद्रियों को जीतो, बल्कि इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दो। यदि हमको कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन लगता है, वो कल हम उधर गए थे, उधर वैष्णो देवी, उधर हम गए थे, उधर से बाहर निकले तो आहा उधर खूब फुल्कियां चल रही है, उधर कचौड़ियां क्या बताओ। अरे हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको भगवान की ओर मोड़ दो, वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पालो, वो प्रसाद हो जाएगा। तो इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ो। आंख कहती है अच्छा देखे, तो भगवान के सुंदर दृश्यों को देखो। कान कहती है अच्छा सुने, तो भगवान की कथा को, भगवान के गुणानुवाद कीर्तन को सुनो। मुख कहे तो भगवान के नाम को गाओ। तो अपने इंद्रियों को जीतो। और फिर राजन, कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया, फिर मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के स्थूल स्वरूप का आप दर्शन करो। स्थूल स्वरूप किसको कहते हैं? जो सामने श्री विग्रह विराजमान होते हैं। बिहारी जी के आप दर्शन करने गए ना, कितने सुंदर सामने मेरे ठाकुर जी विराजमान। उधर से थोड़े आगे बढ़ोगे तो राधा वल्लभ भगवान भी विराजमान। आप दर्शन किया करो। थोड़े उधर से घूम जाओ तो मेरे राधा रमन, और निधिवन में तो मेरे ठाकुर जी गोपियों के साथ खूब आनंद ले रहे। तो उनके विग्रह का दर्शन करो। एक बड़ी बात मुझे विचित्र लगती, लोग जब ना भगवान के पास जाते दर्शन करने के लिए, तो दर्शन भगवान को देख करके आंख बंद कर लेते। भगवान जैसे ही सामने दिखे तो आंख बंद करके ना जाने कौन सा मंत्र बोलते, हमको भी नहीं पता वो तो। अरे भक्तों, यदि भगवान के धाम आ गए हैं और सौभाग्य से ठाकुर जी के धाम में पहुंच गए, तो अपने नेत्र को पवित्र करो, उनको निहारो। जब भी हम मंदिर जावे तो सामने जो विग्रह विराजमान उनको अपने नेत्र से निहारना चाहिए। ये क्या मतलब आंख फांक बंद करके वहां बैठ जाना? मानो उससे बड़ा, हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी ध्यानी ही नहीं। तो आंख बंद करके क्या क्या मतलब? लो, अब आंख आपको बंद करना ही है तो आप बंद अपने घर में बैठ जाओ। और घर में बैठोगे तो वो भगवान ऐसे ही दिख जाएंगे।
क्योंकि वो स्वरूप विग्रह तो हमने देख ही रखा है, तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब हुआ बताओ, मंदिर जाने का क्या मतलब हुआ। तो भगवान के धाम जाओ, भगवान के घर जाओ, मंदिर जाओ, तो अपने नेत्र को पवित्र करो, भगवान के विग्रह को निहारो। कितनी सुंदर भगवान की सौंदर्यता है, कितनी सुंदर भगवान का श्रृंगार है, उनको निहारो। क्योंकि उनको मूर्ति समझने की भूल नहीं करना। वो मूर्ति मूर्ति तब तक है जब तक वो मूर्तिकार के घर में पड़ा है। यदि वेद मंत्र के द्वारा, आचार्यों के मुख से वेद मंत्र के द्वारा उनको प्रतिष्ठित कर दिया है, तो भक्तों वो साक्षात आकर के वहां पर मेरे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। उनका दर्शन करो। तो मन को एकाग्र चित्त करके भगवान का खूब दर्शन करो राजन। एक दिन की बात भक्तों, मेरे ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि कब तक मैं अकेले रहूं। तो ऐसा सोच ही रहे थे कि अकस्मात उनके उदर से, नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा विराजमान हो गए। अब वो कमल कहाँ रहती है? जल के ऊपर। जल के ऊपर रहती, किधर रहती है? अरे हम भी संशय में पड़ जाते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते तो मैंने गलत बोल दिया क्या? और उसकी नार जो होती है वो तो जल के भीतर में रहती है। तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब इधर उधर वो निहारने लगे, मैं कौन हूं, क्या है, मुझे जन्म किसने दिया। तो इधर उधर निहारते तो चारों ओर जल ही जल दिखता। तो इधर उधर निहारने लगे तो उनका हो गया 4 मुख, इसलिए 4 मुख वाले ब्रह्मा है। इनका 5 मुख था। शिव महापुराण में बड़ी बृहद कथा आती है कि इनका 1 मुख काट दिया गया। वो तो जब हम शिव महापुराण करेंगे यहाँ से जाने के बाद 10 तारीख से, तभी विस्तार से बताएंगे। अभी तो भगवान ठाकुर जी की लीला गाएंगे। तो वो खोजने लगे कि मुझे जन्म किसने दिया है, मैं किस हेतु मेरा जन्म हुआ है, क्या काम है मुझे, ये सोचने लगे। तो इधर उधर खोजे, कोई दिखा नहीं। तो वो जो कमल की नार होती है ना, उसके अंदर चले गए। हजारों वर्ष तक उसमें घूमते रहे, न उसका ओर मिला ना छोर मिला, पुनः ऊपर आकर बैठ गए। अब वो जो समुद्र पर वो जल में जो कमल खिला हुआ था, तो जल में लहरें चलने लगी। तो जब जल की लहरें चलने लगी ना भक्तों, तो हुआ क्या, उस जल की लहरों में ब्रह्मा जी के कान में 2 अक्षर सुनाई दिए। यत् षोडशम 21। हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर मेरे ब्रह्मा के कान में पड़ा, 16वां और 21वां अक्षर। तो 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है प। यदि आप लोग बताना मेरे को कल चेक करके। तो मैं तब करूंगा, तभी मुझे पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या करी, भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। बोली नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूं, किस लिए मेरा जन्म हुआ है? भगवान ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि आगे बढ़ाने लगे। तो सबसे पहले, अब मानसिक सृष्टि चल रही है, सबसे पहला अवतार हुआ सनत कुमार का। बोलिए सनत कुमार भगवान की। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इनका अवतार हुआ। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे पिताजी बताइए हमारे लिए क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसा करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ।
मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है, तुम मेरी आज्ञा पालन करके तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। अब वो सनत कुमार कहने लगे, पिताजी ये काम हम नहीं कर सकते, यदि ये काम हम करेंगे तो हम संसार के चक्कर में फंस जाएंगे, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध में आ गए ब्रह्मा जी, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम कभी युवान ही नहीं होगे। तो हजारों हजार वर्ष बीत गए, लेकिन सनत कुमार आज भी छोटे से बालक की तरह ही दिखते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया सनत कुमारों ने कि पिताजी ये आपका श्राप नहीं, ये तो हमको आपका आशीर्वाद मिल गया, न हम कभी बड़े होंगे न विवाह करने की इच्छा होगी, हम तो भगवान का भजन ही करेंगे। इधर ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगे, अब का क्या करूं। तो मन ही मन एक ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, कर्दम इत्यादि 10 ऋषियों का जन्म हुआ। अब फिर विचार करने लगे, ये मानसिक सृष्टि कब तक चले, ये सोच ही रहे थे भक्तों। तो ब्रह्मा जी के भाव से एक जीव आकर के गिरा, वो बहुत रो रहा था, उसका नाम पड़ गया रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। उनको का सृष्टि आगे बढ़ाओ। अब भगवान शिव जी की सृष्टि तो आप जानते हो ना, वो जिसको कोई नहीं रखता उसको भगवान शंकर जी रख लेते। अरे तो मेरे पास आ जा भगवान शिव जी को क्या क्या चढ़ाते हो आप, आंख फुड़हर जिसको कोई भी नहीं रखता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है और ऐसे ही जग जाता है, उसको सराहना भी नहीं पड़ता, वो किधर भी जग जाता है, वो भगवान को चढ़ जाता है। मदार, धतूरा, भांग, जिसको कोई भी नहीं रखता भगवान शिव रखते। उनके गण भी बड़े खतरनाक, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकनी, ये सब तो उनकी सृष्टि। तो बढ़ाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तो रुक जा, अरे थोड़ी मोड़ी सृष्टि बनी, उसको ये तेरे भूत प्रेत पिशाच आकर खा जा रहे हैं, तू रुक जा, अब तू भगवान का भजन करती है, सृष्टि तेरे काम की नहीं। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अब सृष्टि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, ये मानसिक सृष्टि आगे ज्यादा दिन नहीं बढ़ सकती। तो अकस्मात ऐसा विचार ही कर रहे थे भक्तों कि ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, दाएं भाग से एक पुरुष और वाम भाग से एक स्त्री का जन्म हुआ। तो ये दाएं भाग से जो पुरुष का जन्म हुआ वही है महाराज मनु, और वाम भाग से जो स्त्री का जन्म हुआ उसका नाम है शतरूपा। बोलिए मनु शतरूपा की। दोनों का विवाह कर दिया। मनु महाराज जी का पिताजी आज्ञा बताइए हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि आगे बढ़ाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उस समय मनु महाराज कहने लगे पिताजी सृष्टि आगे तो बढ़ाएं, लेकिन पृथ्वी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। यदि पृथ्वी होगी घर बनेगा फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी। उस समय ना हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था ना, कश्यप जी का बेटा, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, जिसमें बड़ी पत्नी है अदिति, उनसे देवताओं का जन्म हुआ, और उसकी छोटी पत्नी का नाम है दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ। तो दिति के बेटा थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष क्या किया, पृथ्वी को जल के अंदर दबा करके रख लिया था इसने। तो ये पृथ्वी ऊपर आवे तभी तो हम सृष्टि आगे बढ़ा पाएंगे। तो ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगे सृष्टि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। ऐसा सोच ही रहे थे कि अकस्मात ब्रह्मा जी के नासिका से एक छिद्र नीचे, एक कण नीचे आकर के गिरा। देखते देखते वो विशालकाय रूप ले लिया भक्तों। ये कोई और नहीं भगवान बाराह का ही अवतार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की।
12 भगवान का अवतार हुआ। देखते देखते विराट रूप लिए और सीधे जल के अंदर चले गए। हिरण्याक्ष को समझाया कि पृथ्वी मुक्त कर दो, वो नहीं माना। मेरे 12 भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया भक्तों, हिरण्याक्ष का उद्धार करके उस पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी जल के ऊपर टिकी हुई है, इसीलिए हमको जल की आवश्यकता होती, तभी तो भूमि को फोड़ते ना हम, तो उधर से ही तो जल आता है। तो महाराज मनु महारानी शत्रुपा के द्वारा आगे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। महाराज मनु को कहा, बेटा अब तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। आज्ञा पाकर के महाराज मनु सृष्टि आगे बढ़ाने लगे। इनके 5 संतानें भई, 3 कन्या हैं और 2 बेटे हैं। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का विवाह हुआ महाराज कर्दम। ये कर्दम कौन है? ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए ना 10, उनमें से छाया से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, वो थे कर्दम। ब्रह्मा जी के छाया से जो जन्म लिए उनका वो है कर्दम। उन्हीं के साथ मंझली बेटी देवहूति का विवाह किया और उन्हीं के यहाँ मेरे कपिल भगवान का प्रादुर्भूत हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान के। उनकी 9 कन्याएं हुई। ये 9 कन्या कोई और नहीं, ये नवधा भक्ति ही है। एक दिन की बात, राजन परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न करने लगे, गुरुदेव मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये महाराज दक्ष की बेटी थी सती, जो जगत पिता भगवान शंभु को ब्याही गई थी, लेकिन ये दक्ष अपनी बेटी से बैर क्यों करता था? तो सुखदेव भगवान विस्तार से समझाने लगे, कहने लगे, राजन कि भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यं च तद्भरर्बुरी भिर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। महाराज मनु की 3 बेटियां थी ना? कितने थे? 3 कि कम ज्यादा थे? 3 ही थे। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, उनके यहाँ भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। उनकी बड़ी बेटी थी आकुति, जिनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। उनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ का रूप लेकर के आए और अपनी पत्नी दक्षिणा को लेकर के अवतार लेकर के आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपनी पत्नी के साथ आते हैं। भगवान का नाम है यज्ञ नारायण और उनकी पत्नी है दक्षिणा। इसीलिए हम आप सब अपने पुरोहित को बुलाकर यदि पूजन अर्चन करवाते हैं ना, तो अंत में दक्षिणा देते हैं उनको, इसीलिए दी जाती है। कुछ भी हम पूजन कराते हैं वो यज्ञ है, और यज्ञ की पूर्ति साथ में हम आखिरी में आचार्य को दक्षिणा देते, उनकी पत्नी है, इसलिए ऐसा विधान बनाया गया है।
प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। कि भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः। गुरुदेव, दक्ष प्रजापति अपने छोटी बेटी से बैर क्यों करता, भगवान शंकर से बैर क्यों करता? अरे भगवान शंकर से जो बैर किया उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसने किया। सुखदेव भगवान कहते, राजन हुआ क्या, ये भगवान सती का विवाह हुआ शिव जी के साथ। ये जो दक्ष था ना, इनको देवताओं ने प्रजापति का पद दे दिया। अब प्रजापति का पद दिया तो जब किसी को पद दिया जाता है तो उसको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है। हाँ, तो दक्ष को बुलाया गया तो पूरी सभा लगी, सबको निमंत्रण दिया गया, सब देवी देवता करके बैठे। तो उन सभा में भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा वो भी आकर के बैठे, उनका भी स्थान था। तो अब ये अंत में दक्ष उस सभा में प्रवेश किया। जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सब उठ कर खड़े हुए और उनका सम्मान करने लगे। अरे हमारे सभा के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो अभी आ रहे हैं, तो सब खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। अब ये दक्ष इतने अहंकार में भरा था भक्तों कि जो सम्मान कर रहे हैं उनको देखना छोड़ करके कौन मेरा सम्मान नहीं कर रहा ये देखने लगा। सब उठकर खड़े हो गए तो ये देखता है कि कौन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो तीन जो स्थान था वो तीन जो व्यक्ति थे उन्होंने वो खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये वे दक्ष विचार करने लगा, ये तीनों क्यों खड़े नहीं हुए। मैं थोड़ा विचार किया, अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, मेरा सम्मान थोड़ी करेंगे, ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है। विष्णु ये तो मेरे दादाजी लगते हैं ना, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो मेरे पिताजी का जन्म हुआ। और ये शिव जिसको मैंने अपनी बेटी दी, जिसको कोई पूछता भी नहीं, कैलाश में बैठा रहता है, जिसको ना खाने का सहूर ना पहनने का सहूर, ये मेरा सम्मान नहीं किया। क्रोध में भर गए दक्ष प्रजापति, अब क्रोध में भर करके श्राप दे दिया, ए शिव तू मेरा सम्मान नहीं कर सकता, मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तुझे यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शिव इस अपमान को सहन करके वहां से चले गए। बहुत समय व्यतीत हो गया भक्तों, आज तक भगवती सती को भगवान शिव ने ये बात नहीं बताई। ये दक्ष को इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली। इसने क्या किया, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए बृहस्पतिस्व यज्ञ किया। हरिद्वार में कनखल नाम की जगह है जहां पर दक्षेश्वर महादेव भी विराजमान होते। वो कनखल में इसने बृहस्पतिस्व यज्ञ की रचना की, सबको निमंत्रण दिया और शिव को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया, शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। तो सारे देवी देवता अपने विमान में बैठ बैठ करके जाने लगे। तो उधर कैलाश से होकर के जाते माता सती देखी आज बड़ी विमान चल रही है। तो इंद्र की जो पत्नी सची वो देखी सती को, ए मैया तुम नहीं चल रही क्या? सती मैया कहने लगी, कहा, अरे तुम्हारे पिता बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमको तो निमंत्रण दिया है। अब माता सती ये कैसे बोले कि मेरे पिता ने मुझको निमंत्रण नहीं दिया, सती मैया को तो पता ही नहीं। वो कहने लगी, हाँ हाँ तुम चलो मैं आती। इधर सती मैया भगवान शंकर के पास गए, जाकर कहने लगे, भोलेनाथ देखिए बेटी को अपने मायके की बात यदि रख रही हो ना तो कैसे रखना चाहिए, ये माता सती बताती है कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जो प्रजापति है ना वो यज्ञ कर रहे हैं, हमको यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, देवी अरे वहां से निमंत्रण नहीं आया है, अब बिना निमंत्रण के जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा अपमान हो जाएगा। माता सती कहने लगी, अरे भूल गए होंगे इतना बड़ा यज्ञ कर रहे, लेकिन हमको तो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि माता पिता बुलाए या ना बुलाए,
बेटी का तो पूरा अधिकार होता है कि वो बिन बुलाए भी जा सकती है अपने माता पिता के घर, उसका अधिकार है। हाँ, उसका अधिकार होता है। तो भूल गए होंगे तो हमको तो जाना ही चाहिए ना। भगवान शिव बार बार समझाने लगे, देवी वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो बात हुई थी वो आज तक भगवान शिव ने नहीं बताई। आज मेरे शिव जी को बोलना पड़ गया भक्तों कि सती तुम जाने की जिद मत करो। तुम्हारे पिता ने भूलवश हमको निमंत्रण दिया, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया। हमको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने यज्ञ किया, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया। देवी वहां जाना ठीक नहीं है। पूरी बात बताई। जब तुम्हारे पिता को प्रजापति का पद मिला तब उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। तो भगवान शिव ने बार बार समझाया, सती नहीं मानी, जाने की जिद करने लगी। तो भगवान शिव नंदी को कहे कि जाओ जाकर अपनी माता को यज्ञ में ले जाओ और यज्ञ का दर्शन हो तो ससम्मान यहां ले आना। तो नंदी जी भगवती सती को लेकर के चल दिए। तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे, दक्ष ने कह दिया यदि शिव सती आए तो उनका कोई सम्मान नहीं करना, नहीं तो मैं तुमको अपनी सभा से बाहर भगा दूंगा। तो जैसे ही द्वार पर पहुंची माता सती कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सन्माने। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश की तो उनकी जो बहनें थी ना, उनको देख करके हंसने लगी। अरे तुमको तो निमंत्रण नहीं दिया, तुम क्यों आई यहाँ पर? माता सती इसको समझ नहीं पाई, लेकिन उनकी माँ जो थी ना, सब यज्ञ में आ गए, लेकिन मैया द्वार पर देख रही है कि मेरी छोटी बेटी आ जाए तो यज्ञ पूरा हो जाए। एक मैया ही है जो अपनी छोटी बेटी सती को निहार रही थी कि मेरी बेटी आ जाए तो यज्ञ पूरा हो जाए। सब तो आ गए, मेरी बेटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मेरी बेटी आ जाए। जैसे ही माता सती सामने आई, माता ने अंग में भर लिया सती को। लेकिन दक्ष टेढ़ी नजर करके देखने लगा। माता सती इसको समझ नहीं पाई, आगे बढ़ी तो देखा सबके लिए भाग रखा है, सबका स्थान बना है, लेकिन शिव के लिए कोई भाग्य नहीं बना है, उनके लिए कोई स्थान नहीं बना है। तो माता सती को आज क्रोध आ गया। माता सती आज क्रोध में आ गई, अपने पिता को कहती है अरुद्र भागम तवेक्ष साध्वरम। हे दक्ष, तू ये क्या यज्ञ कर रहा है? भगवान शिव का तो कोई भाग नहीं, तू ये कौन सा यज्ञ कर रहा है? तेरा यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं, वो यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तू क्या यज्ञ कर रहा है? मेरी शिव ने बार बार मुझे समझाया था कि मेरा कल्याण होगा नहीं। माता सती क्रोध में आ गई भक्तों, और अब विचार करने लगी, मैं अब अपने कैलाश अपने घर जाऊं तो जाऊं कैसे? क्या ये जा करके बताऊं, हे शिव जी आपको अपमानित किया गया उस सभा में, ये जा करके मैं कहूं वो पूछेंगे तो मैं घर भी नहीं जा सकती। इतनी क्रोध में भर गई माता सती भक्तों। देखते ही देखते उनके शरीर से ज्वाला निकलने लगी, उसी ज्वाला में माता सती जल करके भस्म हो गई। इधर नंदी
दौड़ते दौड़ते भगवान शिव के पास गए। शिव के पास जाकर के सूचना दिए कि माता सती जलकर के भस्म हो गई। उधर क्रोध में भर गए मेरे शंकर भगवान। अब क्रोध में भर गए, अपने मस्तक से एक जटा उघाड़ी और जटा उगाड़ करके नीचे दे मारा भक्तों। उसी जटा के अग्रभाग से भगवती भद्रकाली प्रकट भई। बोलिए भद्रकाली मैया के। और उसी जटा के नीचे भाग से भगवान रुद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान के। रुद्र को कहा जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। तुरंत रुद्र सब गणों को लिया और जाकर के दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस करने लगा। अंत में दक्ष को पकड़ा और पकड़ करके उसके शरीर को पकड़कर उसके सर को धड़ से अलग किया भक्तों, और उसके सर को पकड़ करके उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। चहुओर हाहाकार फैल गया। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के बीच में यजमान की मृत्यु हो गई। यदि यज्ञ की पूर्णता ना हुई तो संसार में प्रलय आ सकता है। सारे देव भगवान शिव के पास जाकर के निवेदन करने लगे, देव देव महादेवा भूतात्मा भयंकर है, हे प्रभु आप आइए और इस यज्ञ की पूर्ति कीजिए, इस संसार का कल्याण कीजिए। मेरे शंकर भगवान आए और एक बकरे के सिर को उठाया और उस दक्ष के धड़ से लगा दिया, यज्ञ की पूर्ति की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सारे देवता हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे भगवान शंकर को, हे प्रभु इस दक्ष ने आपको श्राप दिया था कि यज्ञ में कोई भाग आपको मिलेगा नहीं, और हम सारे देवता आपको निवेदन कर रहे हैं कि यज्ञ के अंत में जो भी भाग बचेगा प्रभु वो सब आपको समर्पित किया जाएगा। इसलिए तो यज्ञ के अंत में हम पूर्णाहुति करते हैं ना, ये मेरे शिव का ही भाग है, मेरे शिव जी के लिए भाग है। यज्ञ में जो भी कुछ बचेगा वो सब आपको समर्पित होगा। इसलिए जो भी कुछ सांकल्य, जो आज्यस है, जो पायस है, ये सब भगवान शिव को एक साथ अर्पण कर दिया जाता है। बोले श्री शंकर भगवान की। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिवा परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिवा परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी, आप सब मेरे साथ स्तुति करिए। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिवा परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिवा परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव। बोलिए शंकर भगवान की।
ध्वज हे धर्म ध्वज श्याम सदा शिव तव शरण हे विश्वध्वज हे धर्म ध्वजा श्याम सदा शिव तव शरण हे वृषभध्वज हे धर्म ध्वज श्याम सदा शिव तव शरण हे विश्वध्वज हे धर्म ध्वज श्याम सदा शिव तव शरण हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी हे जगदीश्वर पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर तव शरण ओम शिवा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरण ओम शिवा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण जय हो बोलिए शंकर भगवान की हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिव शिव गंगाधर तव शरण हे शशि शेखर शंभु प्रिया शिव गंगाधर तव शरण हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरण हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरण त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय 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 शिव शिपिविष्टम तव शरणं बोलो ओम शिवा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिवा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण बोलिए गोपेश्वर महादेव की हो पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरण हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरण हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरण हे मृत्युंजय
पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरण। हे अविनाशी कैलाशवासी, अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी। पार्वती पति तव शरण। बोलो ओम शिवा ओम परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरण। बोलो ओम शिवा ओम परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरण। बोलो ओम शिव परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिवा ओम शिव परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिवा ओम शिव परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। ओम शिवा ओम शिव परा परा शिवा ओंकारा शिव तव शरण। ओंकारा शिव तव शरण। बोली शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आगे मनु महाराज के वंश में ही दो बेटा हुए ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के चरित्र को प्रथम गाया गया है, तो आइए उसी चरित्र को हम आप भी गा लेते हैं। फिर आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा रहेगी हम आप सब आगे बढ़ जाएंगे। तो महाराज मनु के जो छोटे बेटा है वो है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ सुष्ठु नीतिर चलतिया सुनीति, जो अपने विवेक अपने बुद्धि विवेक के बल पर जो काम करता है उसका ही नाम है सुनीति। और एक का नाम है सुरुचि, स्वस्य रुचिर यस्य चलतिया सुरुचि, जो अपने रुचि के हिसाब से काम करे। तो ये उत्तानपाद कोई और नहीं भक्तों, ये उत्तानपाद हम और आप ही हैं। उत्तम पादौ ऊर्ध्व पादौ या उत्तान पादा, जिसके पैर ऊपर और सर नीचे, वही उत्तान पाद है। हम आप सभी तो उत्तान पाद हैं। मातृगर्भ में जब रहते हैं तो इसी प्रकार तो लटके रहते हैं। और हमारी दो पत्नी हैं सुनीति और सुरुचि।
जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। आज तो मुझे समोसा कचौड़ी खाना है लेकिन विवेक कहती अरे तुझे तो बीमारी है मत खा, ये तो और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन विवेक अपनी बुद्धि को नहीं सुन करके अपनी रुचि से काम कर लेते, सो ही गड़बड़ हो जाता है शरीर। तो हमारी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, यदि सुनीति के हिसाब से जीव चले तो जीव का कल्याण होगा ही। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया सुरुचि के आने से। तो सुनीति के जो बेटा हुए उनका ही नाम है ध्रुव, और सुरुचि का जो बेटा हुआ वो है उत्तम। एक दिन की बात, ये बालक ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो खेलते खेलते सब अपने अपने परिवार के बारे में बताने लगे। तो ये ध्रुव कहता है कि मैं तो अपनी माँ को जानता हूं और कोई है नहीं। तो सब अपने अपने परिवार के बारे में बताने लगे। तो एक दिन ध्रुव आया अपनी मैया के पास, मैया ये बताओ मेरे पिता हैं कि नहीं, मेरे पिता कौन है? माता सुनीति कहती बेटा जिस राजा के हम राज्य में रहते हैं ना, यही तुम्हारे पिता हैं, महाराज उत्तानपाद। तो अपने पिता के नाम को जान करके कि पिता का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। चले गए महल में। उधर सभा लगी है, सिंहासन पर उत्तानपाद बैठा है, बगल में उनकी रानी सुरुचि बैठी है, पूरी सभा लगी है। अपने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, अपने पिता को देख करके तुरंत दौड़ते हुए सिंहासन के पास पहुंच गया। और पिता भी अपने पुत्र को देख करके अपने अंक में भर लिया और दुलार करने लगे। ये देख करके सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तुरंत उत्तानपाद राजा के हाथ से छुड़ाई करके नीचे कर दिया और कहा यदि तुझे इस पिता की गोद में बैठना है तो जा तू भगवान की तपस्या कर और भगवान से ये विनती करना, आशीर्वाद लेके आना कि अब तेरा जन्म हो तो मेरे कोख से, मेरे गर्भ से जन्म हो, तभी तू इस पिता की गोद में बैठ सकता है। अब वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव इस बात को क्या समझ पाए, वो समझ नहीं पाया इस बात को। रोते रोते आया अपनी मैया सुनीति को, कहने लगा मैया मैं पिताजी से मिलने गया था, लेकिन वहां सुरुचि मैया थी, उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। मैया मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, मुझे तपस्या करनी है, बताओ कैसे करूं? माता सुनीति कहती बेटा अरे तेरी मैया ने ठीक ही कहा, तू तपस्या कर, भगवान का भजन कर, और तू उस पिता की गोद में क्या बैठना चाहता है? यदि तू भगवान को प्रसन्न कर लेगा तो तू भगवान की गोद में बैठ जाएगा। उस परम पिता की गोद में बैठने का तू यत्न कर। क्या उस हाड़ मास के बने पिता की गोद में बैठना चाहता है? ऐसा उपदेश मैया ने किया। ध्रुव चले गया तपस्या करने के लिए माता की आज्ञा से। मधुबन में गया, और मधुबन में गया तो नारद जी ने देखा छोटा सा बालक इधर घूम रहा है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए गए। अब परीक्षा लेने के लिए आए, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही आए तो छोटे से बालक ध्रुव को देखकर कहने लगे बेटा तू इस निर्जर वन में कर क्या रहा है? बेटा यहाँ पर बड़े बड़े सिंह रहते, अजगर, बड़े सांप रहते, बेटा ये सब तुमको खा लेंगे। ध्रुव कहता है मेरी मैया कहती कि सब में भगवान होता है, सब में भगवान होता है, यदि सब में भगवान है तो भगवान किसी का बुरा क्यों करेंगे? मुझे एक कथा याद आई, एक कथा चल रही थी कहीं पे, तो व्यास जी ने कहा सब में भगवान होता है, सब में भगवान होता है। तो एक भगत मान गया हाँ सब में भगवान होता है। अब भगत तो भगत होता है, हाँ भगत को आप भी नहीं जान पाओगे, वो समझ लिया कि सब में भगवान। अब कथा सुन के जाने लगा। उधर से एक हाथी, बुद्धि बिगड़ गई थी उसकी,
तो ऊपर बैठा महावत, ओ सूंड हिलाते हुए हाथी चल रहा था, उसकी बुद्धि खराब हो गई और ये चलने लगा इधर से। ओ महावत ऊपर बैठ के चिल्ला रहा है, भैया हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया, यदि इसके सामने आओगे तो तुम मर जाओगे। अभी तो भगत तो कथा सुन के गया था, व्यास जी ने बोला सब में भगवान तो सब में भगवान, तो ये चलने लगा। अरे महावत बोलता है कि ये मार देगा। अरे जब सब में भगवान तो भगवान क्यों किसी का बुरा करेंगे, तो सब उसको रास्ता देते, लेकिन ये तो भगत है, इसको ज्यादा विश्वास है तो चलने लगा। ये तो बीच रास्ते में उधर से हाथी आया, हाथी उसके पांव के नीचे में दबते दबते बचा और उस हाथी के सूंड से वो उस मनुष्य को लगी, हाथी का सूंड तो बड़े दूर जाकर के गिरा बेचारा, हाथ पांव टूट गया उसका। लो, क्योंकि वो तो जानता है ना सब में भगवान है, क्योंकि व्यास जी ने बोला था ऐसा बाद में कथावाचक फिर आए, कथावाचक को बोलने लगे, ए पंडित जी आप ना व्यासपीठ से झूठ मत बोला करो, ऐसा झूठ फूट बोले देखे मेरा क्या हाल हो गया व्यास जी समझ नहीं पाए बात को। अरे पूरी बात बता। अरे आपने पिछली बार कहा था कि सब में भगवान सब में भगवान। व्यास जी बोले ठीक तो मैंने कहा। अरे तो मैंने भी विश्वास कर लिया सब में भगवान। अरे तो पूरी बात बता तब मुझे समझ आएगी। अरे आपने कहा सब में भगवान तो मैं भी मान के चला कि सब में भगवान। उधर से एक हाथी आ रहा था, वो पागल हो गया था, महावत ऊपर बैठ के चिल्ला रहे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नहीं तो ये तुमको मार देगा। तो लेकिन आपने तो बताया था कि सब में भगवान, तो मैं तो हटा नहीं, मैं बीच रास्ते पे चल रहा था। अब वो आया मैं तो मरते मरते बचा, हाथ पांव ही टूट गया। तो ये झूठ फूट मत बोला करो। व्यास जी भी बोले भले आदमी। अरे मैंने कहा सब में भगवान, उसने कहा हाँ आपने बोला सब में भगवान। अरे तो भले आदमी सब में जब भगवान, हाथी में तुझको भगवान दिखा कि नहीं? हाँ हाँ। अरे भले आदमी ऊपर महावत भी तो बैठा है, वो भी तो भगवान का स्वरूप है, वो तो पहले से ही तुमको सचेत कर रहा है हट जा हट जा हट जा तो महावत चिल्ला रहा है ना हट जा, तो वो भी तो भगवान है, उसकी बात मानता तो आज तेरा यह हाल होता क्या? ऐसे संत ऐसे भगत होते, भगत बड़े खतरनाक इधर व्यास जी क्या बोले क्या नहीं बोले, वो क्या लेके जाते, बड़ी विचित्रता होती। तो सब में भगवान, तो भी समझाने लगे सब में भगवान होते तो मुझे कोई जीव कुछ नहीं कर सकता। नारद जी बोलने लगे बेटा तो भगवान को प्राप्त करने आया तो जब गुरु दीक्षा लेके आना, गुरु जी कान में मंत्र देंगे उसी से भगवान मिलेंगे, उसी को भजन करना। ध्रुव बोलने लगा मुझे क्या पता गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु कौन होता है, आप खड़े यहाँ पे मुझे गुरु मंत्र दो। तो नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी महामंत्र को दे दिया। बेटा इस मंत्र को दो जपना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। 5 वर्ष की आयु थी जब ध्रुव महाराज ने तपस्या शुरू की। भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ कि त्रिरात्रांत्रे त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ये च हरि। भजन का पहला महीना चल रहा है। प्रत्येक तीसरे दिन कैंत का फल खा लेते। कैंत का फल जानते हो आप लोग? जानते ना? हाँ, वो जैसे बेल होता है ना, बेल, वो वैसे कैंत का फल होता है। ये जंगल क्षेत्र में ज्यादा मिलता है ये। हाँ, तो हर तीसरे दिन एक कैंत का फल खा लेते, फिर भगवान का भजन करे। 1 महीना ऐसे ही निकाल दिया। दूसरा महीना भजन का प्रारंभ हुआ तो द्वितीयम च यथामासम षष्ठे अर्बकोहनी। दूसरा महीना भजन का प्रारंभ हुआ जिसमें हर 6वें दिन अर्बक अर्थात एक सूखा पत्ता खाते और भगवान का भजन करते। हर 6वें दिन एक सूखा पत्ता खावे, भगवान का भजन करे ऐसी तपस्या की उन्होंने। तो तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। भजन का तीसरा महीना चलने लगा। हर तीसरे महीने हर 90 दिन
एक आचमन जल पी लेते और जल पी कर ही भजन करते। हर 90 दिन एक बार जल पीते फिर भजन करते। ऐसा तीसरा महीना, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थम अपि वही मासम द्वादशे द्वादशे हनि, भजन का चौथा महीना प्रारंभ हो गया। तो अब तो जल पीना भी बंद कर दिए। हर 12वें दिन एक बार श्वास लेते और भगवान का भजन करते। हर 12वें दिन श्वास लेते। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भक्तों श्वास लेना भी बंद कर दिया ध्रुव ने। और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि सब जगह की जो वायु वो एक जगह ध्रुव के पास ही आके एकत्रित हो गई। सबका कंठ अवरुद्ध होने लगा। देवता हाहाकार करने लगे, अरे हमारा गला सूख रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, ये ध्रुव तो हमको मार ही देगा। सारे देवता गए और जाकर के ठाकुर जी से निवेदन किया, हे ठाकुर जी, ये छोटा सा बालक आपका भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जाओ दर्शन दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। जाओ जाओ दर्शन दो। 6 महीने तपस्या की ध्रुव ने और 6 महीने में भगवान को ध्रुव के पास आना पड़ा। आंख बंद करके भजन कर रहे थे। अब भगवान मेरे ठाकुर जी आए, उधर सामने ध्रुव बैठा है और सामने ठाकुर जी। ठाकुर जी निहार रहे टकटकी लगाकर, कितना सुंदर छोटा सा मेरा भगत मेरी कितनी तपस्या कर रहा है। हंसने लगे मेरे ठाकुर जी देख करके, चिल्लाने लगे, बेटा ध्रुव अपने नेत्र तो खोल। धीरे से ध्रुव ने अपना नेत्र खोला, सामने ठाकुर जी को देखा। अब देख करके तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है भगवान को देख करके। भगवान कह रहे, बेटा तू जिसको पाने के लिए बैठा है वो मैं सामने आ गया, बोल तुझे क्या चाहिए। बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया और स्पर्श बालम कृपया कपोले, उनके कपोल पर लगाया। 5.5 वर्ष का बालक आज मेरे ठाकुर जी से बोलने लग गया। कियोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सदा अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यः। हे यो अंतः प्रविश्यं मम उवाच, हे प्रभु आप मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरे जन्म जन्म की जो सुसुप्ता वाणी थी उसको आपने जगा दिया। भगवान कहने लगे, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तो ध्रुव कहता है, प्रभु आप मिल गए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान जब नहीं मिले थे ना तो ये अपने पिता से बड़ा राज्य लेने के लिए आया था, लेकिन भगवान को देखकर कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे, बेटा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं आशीर्वाद देता हूं, तू 36,000 वर्ष तक के तू राज्य भोगना पृथ्वी पर। जब तू आएगा ना तब मैं अपना लोक तुम्हें दूंगा। तो वो लोक आज भी तो उत्तर दिशा में ध्रुव लोक के नाम से विद्यमान है। भगवान ने अपना लोक उनको दे दिया। जब विवाह होता है ना, विवाह तो साक्षी ली जाती है ना। जब रात्रि काल विवाह होता है तो ध्रुव नारायण की साक्षी ली जाती है। अब यदि दिन में विवाह होता है तो सूर्य नारायण की साक्षी ली जाती है। तो ये ध्रुव नारायण 8 काल 12 माह उत्तर दिशा में विद्यमान रहते हैं। 36,000 वर्ष तक के राज्य भोगा ध्रुव ने। भगवान प्रसन्न हो गए। इसका इनके जो भाई थे ना ध्रुव, एक दिन ये उत्तम कौन, तमोगुण की जो पराकाष्ठा उसको उत्तम बोलते। एक दिन गया कुबेर लोक में जाकर के चढ़ाई करने लगा, उनकी बगिया को उजाड़ने लगा, उनकी बगियाओं को उजाड़ने लगा। तो यक्ष जो है ना उन्होंने उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के ये भी जाके कुबेर लोक में जाकर के चढ़ाई करने लगे और सबको मारने लगे। तो महाराज मनु उनके दादा को आकर के कहना पड़ा
कि नायम देहो हि साधूना ऋषिकेशानुवर्तिने। बेटा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। राजन परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान को, गुरुदेव समझ मुझे ये नहीं आया, जिसको संसार में भगवान मिल गया क्या उसे और कुछ चीज प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए? अरे जिसको प्रभु मिल गए तो सर्वस्व उनको मिल ही गया। जिस लक्ष्मी को दिन रात हम भजते हैं, जिनको पाने की दिन रात इच्छा करते, वो लक्ष्मी उनके चरण कमल पे बैठी। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया और क्या प्राप्त करने की इच्छा? फिर भी इस ध्रुव को क्रोध क्यों आया और निरपराध यक्षों को क्यों मारने लगा जब भगवान इनको मिल ही गए? तो सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भले ही ध्रुव को भगवान मिल गए, लेकिन ध्रुव को सत्संग नहीं मिला था। यदि सत्संग मिल जाता तो विवेक आ जाता, क्योंकि सत्संग से ही तो विवेक की प्राप्ति होती है। वो तो उसका मन निश्चल था, इसलिए भगवान उसको मिल गए, लेकिन उसको सत्संग नहीं मिला। कि सत्संग की बड़ी महिमा, ये जो हम पलक झपकाते ना, इसको बोलते लव निमेष। एक बार जो पलक झपकाते उसको बोलते लव निमेष। यदि ठीक से एक पलक झपकने का जो समय उतना भी ठीक से सत्संग जीव को प्राप्त हो जाए, उतने में ही कल्याण हो सकता है। तो जीव को यदि सत्संग मिले तो उसका तो कल्याण होगा ही। लंकिनी को जानते हैं? लंकिनी को आप सब नाम लंकिनी एक निशिचरी रावण की ये सहचरी थी। इसको काम दिया गया कि कोई भी लंका में ना आवे, तो ध्यान रखना। तो मेरे हनुमान जी गए तो बड़ा रूप लेकर के गए, लेकिन लंकिनी इतनी खतरनाक, अरे कोई भी इसके अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकता। तो मेरे हनुमान जी क्या किए, मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर का जितना आकार होता है ना, उतना ही आकार मेरे हनुमान जी ने लिया। मच्छर नहीं बने थे भक्तों, लोग तो कहते मच्छर बन गए हनुमान जी, अरे उनके आकार के बन गए। और लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी इतनी खतरनाक कि उस छोटे से हनुमान जी को भी इस लंकिनी ने देख लिया। बताओ लंका की कितनी सुंदर, कितनी सुरक्षा तगड़ी रही होगी, बताओ। इधर तो हमारे भारत में आतंकवादी आते हैं, अभी भी हम, अब हमारी सेना भी बड़ी अच्छी है, जिधर भी देखे उधर ही उसको हाँ, ऐसे राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। तो हनुमान जी गए, वो छोटा सा रूप लेकर के गए लंकिनी, उनको भी देख कर पकड़ ली। लंकिनी कहती है ये तुम क्या यहाँ आ गए? तो हनुमान जी को भला बुरा बोलने लगी। हनुमान जी ने क्या किया, समझाया मैं राम का दूत हूँ, तू मुझे जाने देना। लंकिनी नहीं मानी, सोई हनुमान जी ने एक मुष्टिका लगाई, मुठिका एक महाकपिहनी और रुदिर बमत ढरनी ढनमनी लंकिनी के मुष्टिका का एक प्रहार किया, उधर से ही एक मुष्टिका, वो मुष्टिका ने मुष्टिका रूपी सत्संग लंकिनी को मिल गया। यदि एक तार लगी है और विद्युत प्रवाह हो रहा है, उसको छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो सत्संग तो हनुमान जी के शरीर में भरा, एक मुष्टिका लगाई, सोई सारा सत्संग लंकिनी पर आ गया। लंकिनी बोलती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग अतोलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। एक तरफ संसार की वस्तु रखो तराजू के पलड़े मर, और एक तरफ सत्संग रखो, सत्संग का पलड़ा नीचे। सत्संग की महिमा कोई गा नहीं सकता, उनकी तुलना कोई कर नहीं सकता, ऐसा ही है सत्संग। तो ध्रुव को भगवान तो मिल गए लेकिन सत्संग नहीं मिला था, इसलिए इनको क्रोध आया। देखिए यदि बचपन में भगवान का कोई भजन करता है ना, उसको अमृत के बराबर पुण्य मिलता है। जो जवानी में भगवान का भजन करता है उसको दूध के बराबर मिलता है, और जो बुढ़ापे में भजन करता है तो उसका तो राम ही जाने।
मिलता होगा, क्यों नहीं मिलेगा उनको भी उनको भी मिलता है तो खूब भगवान का भजन किया करो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। हो मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित्य नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में। ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तुम्हें नित्य नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तुम्हें नित्य नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। हरि बोल। हाथ से ताली की सेवा से करते हैं। गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरे बांसुरी के सर का, इठलाती बल खाते पतले कमर का। गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतले कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाओ, तुम्हें नित्य नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा कर नैनन में, बसा कर तुझे नैनन में। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित्य नए लाड लडाऊं, तुझे नित्य नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में।
पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चूमा करो चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचो गाओ, तेरे संग संग नाचे गाओ, तोहे नित्य नए लाड लडाओ, तुझे नित्य नए लाड लडाओ। बसा कर छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित्य नए लाड लडाओ, तुझे नित्य नए लाड लडाओ। बसा कर राधे बसा के तुझे नैनन में, पाके तुझे नैनन में। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। निधिवन आप गए? निधिवन अभी अभी जाना, कभी कभी सुबह 5 बजे उठ करके जाना। मेरे ठाकुर जी दिव्य रास लीला करते, ये आज भी वहां आपको दिखेगा। भगवान की छवि को देखना, आज भी भगवान या हर जगह भगवान व्याप्त है। तो निधिवन में भगवान जब सुबह 5 बजे जाओगे तो भगवान की पूरी व्यवस्था दिखेगी उधर कि भगवान ने रास के ये प्रत्यक्ष हमको दिखाई देगा। तो भगवान से ये विनती करो, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, तो है जितने लाड लडाऊं, तुझे नित्य लाड लडाऊं। बसा कर छिपा के तुम्हें नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित्य लाड लडाऊं, तुझे नित्य लाड लडाऊं। बसा राधे छिपा के तुझे छिपा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। मन मोहन
मन मोहन तुझे रिझाऊं तो है नित लाड लडाओ तुझे नित लाड लडाऊं मसागर बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे 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 श्यामा 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 अभी श्यामा श्यामा श्याम 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 राधे 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 बड़े भाई जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 श्यामा 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 राधे मेरा राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा भगवान से विनती करो। अरे भगवती राधा रानी के साथ गोपियों के साथ जो अपने रास किया ना वो दर्शन मुझे कराओ, अपने दिव्य छवि का दर्शन कराओ। भगवान से विनती किया करो। मैं जो पद गाता हूँ ना भक्तों, वो ध्यान दिया करो पद को, बड़ा आनंद आता है। बोली राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्तों, कथा को हम यही विश्राम करते हैं। आरती का दिव्य दर्शन हम आप सभी प्राप्त करेंगे। अच्छा, कल रसगुल्ला आने वाला है। कौन कौन खाएगा हाथ उठाओ, उन्हीं को मैं दूंगा। नहीं है ना, हम चलो जितने हाथ उठाई उन्हीं को हम देंगे, नाम लिखवा देना। कल मेरे ठाकुर जी का प्रागट्य होने वाला है, तो खूब आनंद लेना। और कल की कथा में बैठना, अरे ऐसा आनंद लेकर के आना कि भगवान भागवत जी में उनका अवतार नहीं, हमारे जीवन में ठाकुर जी अब आ गए। अब एक बार आए तो कभी वापस ना जाए। तो कल मेरे ठाकुर जी का दिव्य सुंदर हम जन्मोत्सव का आनंद लेंगे कल। आइए आरती का दर्शन करते हैं, पश्चात फिर प्रसादी की व्यवस्था होगी। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दिव्य दर्शन प्राप्त कीजिएगा।
चंद्रमा मनशुजा तस्य चो सूर्यो जजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पद, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगत के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पवन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरणे, ये सुख करने ये दुख हरणे, श्रीमद सोदन के आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगवंत घोर, सुन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला फुलकालकाल, कपालमाला सिरशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम सुरभा के बिहारी लाल की जय। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिणः देखाङ्गसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मशीयानि कानि च पापानि जनमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं कर्पूरारार्धिक्यं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा, हाथ में अक्षत फूल लेकर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरिः ओम जतनेन जतनामय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः स्वचन्दजतरा पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी।
सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधर। अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। राग देश से चित्त मेरा कोशों भागे लो। राग द्वेष से चित्त मेरा कोशों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रही ममई। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान। 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 ओम नंदनंदनाय विद्महे सूदानंदाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मधुर मधुर मेतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्लेशत्फलं चेत्स्वरूपं। सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुहरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपीचितचूर प्रभु जय जय माखन चोर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणाम्बरमेश्वरः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। राजन परीक्षित की जय। आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुजनों की जय। इष्ट देवी देवता की जय। सर्वदेवमय श्री श्री गौ माता की जय। यदि चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। भारत माता की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय। गौ हत्या बंदो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। अखंड वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए प्रसादी की दिव्य व्यवस्था कीजिए।